बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आपके दिली नेक मकासद पूरे करें और इस रमज़ान को हमारे लिए मग़फ़िरत का बायस बनाएं। दोस्तों, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस सेशन से आपको फ़ायदा होगा। आज के सेशन में जी हम एक इशू डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कॉमन होता जा रहा है आजकल। काविंग के बाद, गाय के बच्चा देने के बाद, जिसे आम तौर पे जो है एलडीए के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट होती है एबोमेज़म की। डीए कहना चाहिए इसको। ये लेफ़्ट साइड पे भी हो सकती है, राइट साइड पे भी हो सकती है, क्योंकि जो कॉमन है वो बहुत ज़्यादा लेफ़्ट साइड की है। इस वजह से आम तौर पे जो है यही सुनने में आता है कि जानवर को जो है एलडीए हो गया है। तो ये आरडीए भी हो सकता है। राइट साइड पे डिस्प्लेस हो जाता है एबोमेज़म और लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है। लेफ़्ट साइड पे बहुत कॉमन है और राइट साइड पे थोड़ा-सा रेयर होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये इसकी वजूहात क्या है, ये होता क्यों है, डिस्प्लेसमेंट होती क्यों है एबोमेज़म की, और जो है इसको ठीक कैसे किया जा सकता है और जो है इसको बचाया कैसे जा सकता है, इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट एबोमेज़म की, तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि जो जानवर का मैदा होता है उसके 4 खाने होते हैं: र्यूमन, रेटिकुलम, एबोमेज़म और ओमेज़म। एबोमेज़म जो होता है ये सेम लाइक ह्यूमन स्टोमक होता है। इसको जो है ट्रू स्टोमक भी कहा जाता है। इस जानवरों के अंदर जो 4 स्टोमक एनिमल्स होते हैं उनमें ट्रू स्टोमक कहा जाता है इसको, जो एबोमेज़म होता है। तो इसमें जो है ये कोई इतना ज़्यादा अटैचमेंट इसकी नहीं होती सख्त। ये एक आप समझ लें एक हैंगिंग किस्म का एक पोर्शन होता है स्टोमक का। तो बेसिकली होता ये है कि जिस वक्त जानवर बच्चा देता है, तो बच्चा देने के बाद उसके जो पेट के अंदर जगह बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड्स होते हैं। बच्चा होता है 35-40 केजी का, प्लेसेंटा होती है। तो ये जब सारी चीज़ें जानवर के पेट से निकलती हैं तो पेट के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा जो है खाली जगह बन जाती है। तो उस खाली जगह की वजह से जो एबोमेज़म होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के चांस जो है बढ़ जाते हैं। या वो राइट साइड पे डिस्प्लेस हो जाता है या लेफ़्ट साइड पे। आम तौर पे ये जानवर के जो पेट का हिस्सा होता है उसके नीचे जो है पाया जाता है, जो इसकी नॉर्मल पोज़ीशन होती है। तो इसमें जब जानवर बच्चा देता है, बच्चा देने के तकरीबन पहले 2 हफ़्ते 10 से 15 दिन के अंदर इसके जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एक तो उस वक़्त जो है पेट के अंदर जगह ज़्यादा होती है और दूसरा उस वक़्त ये होता है कि जानवर का जो फ़ीड इनटेक है वो कम होता है। तो इस वजह से जो है इसके डिस्प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर इसके काज़ेज़ के साथ में बात करें तो जिस जानवर के अंदर रिटेन प्लेसेंटा का इशू होता है उसमें इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसिकली अगर इसकी बैक एंड पे जाया जाए तो वो ज़्यादातर ये होता है कि जिस एनिमल के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने में आती है, तो उस जानवर के अंदर जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं एबोमेज़म के डिस्प्लेस होने के। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये लेफ़्ट या राइट, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया है कि दोनों साइडों के ऊपर हो सकती है, लेकिन जो कॉमन है वो लेफ़्ट साइड की डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत कॉमन है। अब इसमें ज़्यादातर जैसे मैंने आपको बताया है कि 10 से 15 दिन जो होते हैं जानवर के, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ये देखने में आता है। अब इसमें जानवर में साइन और सिम्पटम या अलामात की अगर हम बात करें तो जानवर खाना-पीना छोड़ देता है। जानवर का दूध जो है यकदम ड्रॉप हो जाता है। मसलन वो 20 लीटर दूध दे रहा है तो वो यकदम 4-5 लीटर पे आ जाएगा। और सबसे अहम निशानी जो फ़िज़िकली जानवर को देख के आप जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको हो सकता है, उसमें है कि जो जानवर का हैवाना होता है, अडर होता है, वो जो है सिकुड़ जाता है। बिल्कुल छोटा-सा हैवाना जिसको टक्ड अप अडर भी कह सकते हैं आप, वो बिल्कुल सिकुड़ के हैवाना जो है, बिल्कुल दिनों के अंदर 1-2 दिन के अंदर जो है हैवाना सिकुड़ के बिल्कुल छोटा-सा हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है एलडीए या आरडीए का। दूसरा, इसमें जानवर डिहाइड्रेशन की तरफ से भी जा सकता है। डिहाइड्रेशन की तरफ जानवर की आँखें जो होंगी वो आपको अंदर की तरफ धंसी हुई महसूस होंगी, जो डिहाइड्रेशन का साइन होता है। और इसके अलावा जानवर को जो है डायरिया भी हो सकता है, या फिर उसको जो है फीसेस, स्किंटी फीसेस या ग्रीसी किस्म के फीसेस भी आ सकते हैं। जिस तरह बताया आपको, जानवर ऑफ फीड हो जाता है
और इसमें सबसे अहम चीज़ जो आप कर सकते हैं कि जो जानवर जो है वो वंडा वगैरह या साइलेज वगैरह ये चीज़ें खाना पसंद नहीं करता, या ऑफ फीड होता है। उसके आगे जब आप खुश्क चारा है जिसको कहते हैं रोड ग्रास की है या दूसरी लूसन की है या इवन तूड़ी भी आप उसके सामने रखेंगे तो वो जानवर उसको मुँह मारेगा, पराली भी रखेंगे तो वो उसको भी खाने की कोशिश करेगा और खाएगा। ये भी एक जो है इंडिकेशन होता है, ये एक साइन होता है कि जानवर को जो है एलडीए या आरडीए का इशू है। ये भी एक चेक करने का उसको तरीका हो सकता है। जो जानवर ऑफ फीड हो, जो है 10-15 दिन हुए हों उसको बच्चा दिए हुए, यकदम दूध कम कर जाए और जो है तो आप उसको ये अगर फीड इनटेक उसका बिल्कुल खुराक नहीं खा रहा तो आप उसको खुश्क चारा या तूड़ी वगैरह देकर देखें। अगर वो ये चीज़ें खाना पसंद करता है तो इट मीन्स कि उसको जो है एलडीए या आरडीए का इशू है। एलडीए का जो है ये जैसे पहले भी बताया आपको काफ़ी कॉमन है। आरडीए जो है राइट साइड पे जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है वो थोड़ी रेयर है, कम देखने में आती है। अब अगर इसकी बात की जाए कि इसको ठीक कैसे किया जाता है तो एलडीए जो होता है वो ज़्यादातर उसमें जो है टोगल मेथड यूज़ होता है। जानवर को जो है लिटा के स्टर्नम के ऊपर वो जो है जो राइट साइड पे आमतौर पे उसको जो है लिटाया जाता है, फिर उसको स्टर्नल रिकम्बेंसी पे ले आया जाता है। इस पे इंशाल्लाह मैं एक जो है सेपरेट सेशन करूँगा टोगल मेथड पे। अभी इसकी सीधा आपको बातें बता देता हूँ। तो उसमें ये होता है कि टोगल स्विचर आते हैं, तो वो टॉगल स्विचर उसके अंदर जो है इंसर्ट करके उसको स्विचर कर दिया जाता है ताकि वो अपनी जगह के ऊपर रहे। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने जब भी आप, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अब माशाल्लाह इसको कर लेते हैं टॉगल को, तो जानवर को जब एलडीए के लिए आपने टॉगल करना हो तो आप उसको हमेशा जो है राइट साइड पे गिराएँ, लेफ़्ट साइड पे ना गिराएँ, क्योंकि जो एबोमेज़म होता है उसके अंदर गैस जमा हुई होती है और अगर वो लेफ़्ट साइड पे आप गिराएँगे तो चांसेस हैं कि वो जानवर का जो है एबोमेज़म है वो रप्चर होने के चांस होते हैं। इस वजह से हमेशा उसको जो है राइट साइड पे गिराएँ। अच्छा, एक चीज़ इसमें रह गई थी इसकी जो है डायग्नोसिस के हवाले से मैंने आपको इसकी फ़िज़िकल तो बताई है कि उसका अडर जो है वो खुश्क हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, टक्ड अप हो जाएगा, फ़ीड इनटेक नहीं होगा, डायरिया भी हो सकता है, इवन फीसेस नॉर्मल भी हो सकते हैं। अब इसको जो है कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस जिसको आप कह सकते हैं या कन्फर्मेशन किस तरह, ये एक जो है अहम पॉइंट है। इसकी कन्फर्मेशन के लिए जो है स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होगी और जो लास्ट 3 रिब्स हैं वहाँ पे अगर स्टेथोस्कोप रख के आप अस्कल्टेट करेंगे, सुनेंगे उसको, तो वहाँ से आपको एक मखसूस साउंड आएगी जिसको पिंग साउंड कहते हैं। पिंग साउंड इस तरह की होती है जिस तरह कोई स्टील का खाली बर्तन हो उसके अंदर आप कोई चीज़ मारें तो वो जिस तरह की आवाज़ पैदा होती है, तो इसी तरह अगर आप जो है स्टेथोस्कोप लास्ट जो 3 रिब्स हैं लेफ़्ट साइड पे, या एलडीए है तो राइट साइड, आरडीए है तो राइट साइड पे स्टेथोस्कोप रख के उसको जब आप जो है ऊपर से हैमर करेंगे या थोड़ा सा उसको जो है टैब करेंगे तो वहाँ से जो है पिंग साउंड सुनाई देगी। ये एक जो है कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है इसका एलडीए का। लेकिन अब फर्दर इसमें जो है अगर हम इसकी बात करें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, तो आम तौर पे जब स्टैटिक र्यूमन होता है, जानवर का र्यूमन जो है मुतहर्रिक नहीं होता, तो उस वक्त भी पिंग साउंड आती है। उसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है कि जब एलडीए या आरडीए होगा तो उस वक्त पिंग साउंड जो है जो लास्ट 3 रिब्स हैं वहाँ पे जो है लिटिल बिट डाउन साइड पे आपको पिंग साउंड सुनाई देगी। लेकिन जिस वक्त जो है स्टैटिक र्यूमन होगा वहाँ पे आपको जो है उसका जानवर का फ्लैंक है, फ्लैंक रीजन में भी आपको पिंग साउंड सुनाई देगी। और ये पिंग बढ़ती हुई, क्योंकि र्यूमन का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पिंग जो है आपको जो है फास्ट मतलब इसमें जो 3 रिब्स तक सुनाई देती है तो उसमें आपको मे बी ये आपको चौथी 5वीं रिब तक भी सुनाई दे स्टैटिक र्यूमन में। तो ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। अगर फ्लैंक रीजन के अंदर भी पिंग साउंड सुनाई दे रही है तो इट मींस कि ये जो है स्टैटिक र्यूमन है। लेकिन ये भी देखने में आया काफ़ी ज़्यादा कि जब स्टैटिक र्यूमन के साथ भी एलडीए भी हो सकता है, दोनों मतलब इकट्ठे भी हो सकते हैं, स्टैटिक र्यूमन और जो एलडीए है। तो इसमें आपने ये करना है कि पहले आपने स्टैटिक र्यूमन का ट्रीटमेंट करना है और उसके बाद जो है आपने एलडीए के लिए टॉगल मेथड करना है।
तो ये हो गया जी इसका करेक्शन के हवाले से और डायग्नोसिस के हवाले से। अच्छा, एलडीए में तो ये टोगल मेथड होता है। आरडीए में जो है टोगल मेथड नहीं किया जाता आम तौर पे। उसमें जो है जिस तरह सी सेक्शन किया जाता है वैसे जो है एबोमेज़म को अप्रोच किया जाता है ऑपरेशन करके, और वहाँ से उसमें से जो गैसेस वगैरह होती हैं वो निकाली जाती हैं। इंशाल्लाह उसमें भी एक जो है कंप्लीट प्रोसीजर करते हुए एक वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कैसे आरडीए का ऑपरेशन होता है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आरडीए में हम ये जो बड़ा आसान सा और सीधा साधा सा तरीका है टोगल मेथड का, टोगल स्विचर का, जिसमें कोई जो है चीर फाड़ नहीं करनी पड़ती, सर्जरी नहीं करनी पड़ती, सिंपल आपने ऊपर से जो है जानवर को शेव करके ऊपर वो स्विचर जो है लगा देने होते हैं, वो भी इंशाल्लाह उसका प्रोसीजर भी आपको मैं शेयर करूँगा। तो राइट, आरडीए में वो क्यों नहीं करते? तो उसमें ये है कि मोस्टली जिस वक्त आरडीए होता है तो उस वक्त जब एक तो डिस्प्लेसमेंट होती है एबोमेज़म की, दूसरा ये है कि वो अपने ऊपर बल खा जाता है, जिसकी वजह से जो है उसकी जो इनलेट आउटलेट, इस वजह से जो आरडीए होता है वो बहुत सवियर होता है। एलडीए वाला जानवर काफ़ी दिन निकाल जाता है, लेकिन आरडीए वाला जानवर विद इन 1 to 2 डेज जो है एक्सपायर हो जाता है। तो इस वजह से जो है उसका फ़ौरन जैसे ही पता चलता है कि जानवर को आरडीए की शिकायत है तो उसका फ़ौरन से पहले जो है ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन एलडीए वाले जानवर को अगर साथ उसका र्यूमन काम नहीं कर रहा तो पहले उसके र्यूमन को ठीक किया जाता है, स्टैटिक र्यूमन को, फिर उसको जो है टोगल मेथड किया जाता है। या बाज़ दफ़ा अगर इनिशियल स्टेजेस के ऊपर पता चल जाए तो उसको जो है कंसनट्रेट फीड बंद करके और जो है रोड ग्रास हे इस्तेमाल करके या दूसरी जो है हे तूड़ी ये खुश्क चारा जात इस्तेमाल करके और साथ में ट्रंकुलाइज़र वगैरह इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा जो है पानी उसके र्यूमन के अंदर डाल के और जो है इस तरह के कुछ मेथड करके उसको करेक्ट भी किया जा सकता है। ये भी पॉसिबल है कि वो खुद ब खुद जानवर के उठते बैठते जो है ठीक हो जाए। तो अब बात आती है जी इसकी प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आम तौर पे जब जानवर बच्चा देता है तो बच्चा देने के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको जितना ज़्यादा हो सके वंडा खिलाएं ताकि वो जो है बहुत ज़्यादा हमें दूध दे। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। आपने कोशिश करनी है, एक तो यकदम जो उसकी फीड चेंज होती है उस वजह से भी जानवर को मसला आता है। दूसरा ये है कि ये फाइबर का जो पोर्शन होता है उसको भी आपने उसको पूरा रखना है। और इसमें एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं कि जब जानवर बच्चा देता है तो कोशिश करें कि उसको कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह आजकल मुख्तलिफ मार्केट में भी अवेलेबल है, आप खुद भी ग्लूकोज से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें यीस्ट और 2-3 और चीज़ें मिक्स करके तो उसको एक एनर्जी ड्रिंक पिलाएं ताकि उसका मैदा जो है खाली ना रहे और जो स्पेस बहुत ज़्यादा बन गई है वो स्पेस जो है पूरी रहे और जो है चांसेस उसके कम हो जाएं। और दूसरा इसमें जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। ये जो होता है आपका एलडीए, तो कोशिश करें कि जो ट्रांजिशन काव मैनेजमेंट होती है काविंग से पहले, जिसमें जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी से जानवर को बचाया जाता है, वो ट्रांजिशन काव का जो पूरा एक प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल फॉलो करें ताकि एनिमल जो है ये कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार ना हो। इवन अगर आप कैल्शियम की थेरेपी भी करते हैं आफ्टर काविंग तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि हर एनिमल को आप या तो वो जो आप एनर्जी ड्रिंक बना सकते हैं उस एनर्जी ड्रिंक के अंदर जो है कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिकदार आप दे दें। डिफरेंट मार्केट के अंदर और भी काफ़ी सारे जो है ओरल सॉल्यूशंस आ रहे हैं कैल्शियम के, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आप उसको सब कट कैल्शियम इंजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जो है चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा ये है कि जिस जानवर के अंदर प्लेसेंटा रुक जाती है चीज़ है उसके पीछे भी ज़्यादातर जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी के ही होते हैं इश्यूज़। और अगर प्लेसेंटा नहीं भी रुकी और जानवर के अंदर जो है मेट्राइटिस का इशू है तो उसको भी कोशिश करें जल्दी से जल्दी जो है एंटीबायोटिक्स दे के कवर करें, क्योंकि मेट्राइटिस वाले एनिमल के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं एलडीए या आरडीए होने के। अच्छा, आमतौर पे ये लिटरेचर भी हमें यही बताता है कि जो पहले सूबे के जानवर होते हैं क्योंकि उनको उनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होती और जो है उनमें पेट का साइज़ जो है इतना बड़ा नहीं होता, इस वजह से उनमें जो है ये एलडीए नहीं होता या जो है बहुत कम होता है।
लेकिन हमने यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि पहले सूए के जानवरों में भी कुछ मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उनमें भी चांस होता है। हमारे पास मतलब कुछ 10-12 केसेस आए हैं एलडीए के, और उसमें 2-3 आरडीए के भी आए हैं। तो सारे पहले सूए के जानवरों के अंदर आए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि पहले सूए के जानवरों के अंदर भी एलडीए या आरडीए का इशू आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो जानवर दूसरे तीसरे, हाँ ये है कि दूसरे तीसरे या चौथे पांचवें सूए में जब जानवर का पेट बड़ा हो जाता है और जब बच्चा बाहर आता है, स्पेस ज़्यादा बनती है, तो उस वक्त चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है जो ज़्यादा सूए वाला जानवर होता है, और पेट भी उस जानवर का बड़ा होता है। तो इस वजह से उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं एलडीए आरडीए के। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पहले सूए का जो जानवर है या वच्छी है उसमें जो है एलडीए या आरडीए नहीं होता। तो ये आज के सेशन का था सारा लुबे लुबाब। तो अब इसमें एक दफ़ा मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि आपने इसमें एहतियात क्या करनी है। आपने एहतियात ये करनी है, एक तो जानवर की कैल्शियम का जो लेवल है वो आपने पूरा रखना है। किस तरह रखना है? ट्रांजिशन का मैनेजमेंट के ज़रिए जानवर को बच्चा देने से पहले जो ट्रांजिशन का मैनेजमेंट होती है उसको आपने उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है ताकि उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो। आफ्टर काविंग जो है आपने उसको एनर्जी ड्रिंक देना है जिसमें कैल्शियम होती है, उसमें ग्लूकोज होता है, और जो है यीस्ट वगैरह होती है। वो एक हैंडसम अमाउंट में 20-25 लीटर जो है पानी आपने उसको पिलाना है। और तीसरे नंबर पे जो आफ्टर काविंग जो उसकी आपने डाइट देनी है जानवर की, उसमें जो फाइबर कंटेंट है, अच्छी क्वालिटी का फाइबर कंटेंट वो आपने लाजमी शामिल करना है। सारा उसको वनडे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर देना। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आप ये जो एलडीए या आरडीए का है इससे बच सकते हैं। और अगर इन केस हो जाता है तो जिस तरह मैंने आपको अलामात बताई हैं जानवर का, आप जैसे देखें कि यकदम हैवाना खुश्क हो गया है और जो है उसमें दूध जो है बिल्कुल सडन ड्रॉप आ गया दूध के अंदर, और उसमें फीसेस में भी बाज़ दफ़ा कोई डायरिया वगैरह या स्किंटी फीसेस हो सकते हैं। तो इस तरह की अगर आप अलामात देखते हैं अपने जानवर के अंदर तो फ़ौरन से पहले वेटरनरी डॉक्टर से रिव्यू करें। और वो अगर डायग्नोज हो जाता है एलडीए का या उसमें स्टैटिक र्यूमन का है तो उसमें जो है पहले स्टैटिक र्यूमन का ट्रीटमेंट होगा, फिर एलडीए का टोगल मेथड होगा। और अगर उसमें आरडीए डायग्नोज होता है तो आरडीए का फ़ौरन से पहले जो है ऑपरेशन होगा। ये था जी आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।